बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का वीडियो पैगाम तीन जो है ना मुख्तलिफ़ हिस्सों में आप तक जो है ना पहुंचाया जाएगा। पहले से मैं जो एक अहले तशरीह हज़रात की जानब से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उस हवाले से गुफ्तगू होगी। दूसरे में जो बिक्खी 9 मुहर्रमुल हराम का मामला चल रहा है उस मामले को मुतनाज़ा बनाने में जो लोग लगे हुए हैं, कुछ काली बेड़े, उनके हवाले से है, और एक कारकुनान और ज़िम्मेदारान जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उनके लिए। सबसे पहले तो जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मुझे कुछ दोस्त कहने लगे कि जनाब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं परसों। मैंने कहा यार हर बंदे का हक़ है, इसमें तो कोई गलत चीज़ नहीं है। हमारे मामला अदारों के साथ है, हमारे अहले तशरीह या किसी भी मसलक के साथ हमारे मामला नहीं। तो सबसे पहले ये चीज़ क्लियर कर दूं कि हमारा बिल्कुल, हमें बाबा जी इससे बरीउज़ुमा करके गए हैं फ़िरका वरीयत से। लेकिन अफसोस इस बात का हुआ कि दो चीज़ें इधर जो है ना वो आप लोगों के सामने रखूँगा कि हमारे बहुत ही मोहतरम जो अहले तशरीह हज़रात में एक उनका एक मकाम है, काज़म रज़ा नकवी साहब हमारे मोहतरम हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि जनाब कुछ यजीदी जो है ना उन्होंने ऐसे कर दिया, ये कर दिया मुहर्रमुल हराम में। देखें उनके लिए मेरा ये पैगाम है कि जितना बड़ा अल्लाह पाक ने आपको मुकाम दिया है, ये जो अल्फाज जो चुनाव आपने अल्फाज का किया है ये कोई मुनासिब नहीं। ये तो ऐसे ही है जैसे जलती पे तेल डालने वाली बात है। देखें बाबा जी हमें बता गए हैं कि करबला से आज तक जो है ना 3 चीज़ें चली आ रही हैं, 3 किरदार के लोग चले आ रहे हैं। एक हुसैनी किरदार के, एक ही कूफी किरदार के और एक ही यजीदी किरदार के। हुसैनी किरदार के वो लोग हैं जो जालिम के मुकाबले में खड़े हैं, जुल्म के खिलाफ खड़े हैं। कूफी जो है ना वो है जो जुल्म को देख के भी खामोश है, उस पर कोई लब कुशाई नहीं कर रहे। वो यजीदी जो है ना वो जालिम है, जो जुल्म करने वाले हैं। बात यह है कि उधर 2 जो बच्चे शहीद हुए, जो एक अमन मुआहिदा हुआ था उसे तोड़ा गया, क्योंकि जितना आप लोगों को पता है कि मुहर्रमुल हराम में आपके टोटल मामला पढ़े लिखे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये गुफ्तगू आपको ज़ेब देती थी जो आपने उधर की। ये तो आपको भी पता है उधर आपके मामला रजिस्टर नहीं, ठीक है। लेकिन गाँव वालों ने गाँव के अमन के लिए जो है ना 1992 और 94 में मुआहिदा किया, लेकिन 2013 में उसे तोड़ा गया, 2022 में तोड़ा गया, 2 FIR मौजूद है, 2023 में तोड़ा गया, 2024 में 2 बच्चे शहीद हो गए। हालांकि आपको तो चाहिए था बेटा ये आगे से आगे ये मामला तनाज़ा पकड़ रहा है, तो आप जो है ना वो आपके करीब जो रजिस्टर मामलात हैं मुहर्रमुल हराम में, जिधर गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है, उधर जाके आप ये मामला कर रहे हैं। उधर कह कौन सा कोई और लोग कर रहे हैं, लेकिन आप लोग ने उधर जो भी बातें की मैं समझता हूँ वो एक जलती पे तेल डालने वाली बात है। और दूसरी आपने बात की कि आज़ादारी को कोई नहीं रोक सकता। ये आज़ादारी को रोक कौन रहा है? अल्लाह माफ़ी दे, हम तो इस बिल्कुल ऐसा सोच भी नहीं रखते। पाकिस्तान में जहाँ जहाँ रजिस्टर आपके मामला हो रहे हैं, बताएं जब अब अगर किसी ने कभी उन पर सवाल उठाया हो, जहाँ भी अगर कोई मामला हो रहे हैं वो उस जगह पे हो रहे हैं जहाँ मामलात रजिस्टर नहीं है आप लोगों के कानूनी और आईनी एतबार से। तो ये तो पैगाम था मेरा उन लोगों के लिए जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपके पास काफ़ी लोग बैठे हुए थे जो मुझे जानते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल फ़िरका वरीयत के कायल नहीं। दूसरी बात, कुछ लोग इस मामले को मुतनाज़ा बनाना चाह रहे हैं, कुछ काली बेड़े, चाहे वो अदारों में है चाहे वो हम तुम में, ठीक है, किसी भी फ़िरके में वो इस मामले को, हालांकि ये सीधा सीधा मामला है। हम कह रहे हैं कि बच्चा कत्ल हुआ, उसके वारसान कह रहे हैं हमें इंसाफ चाहिए। क्या वो बच्चा कत्ल नहीं हुआ? क्या जो उनके वारसीन है उनको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? मेरा सवाल है हर उस बंदे से, ठीक है। और उसके अलावा कह रहे हैं जनाब अदालत से रुजू करें। जनाब जो पहले दरखास्त जो है ना जो उधर के ज़िम्मेदार मजिस्ट्रेट है, मुतलका मजिस्ट्रेट जो है, उसने जनाब जो मार्क करके आपकी तरफ भेजी हुई है कि ADPP की मुशावरत से कानून के मुताबिक इनकी क्रॉस वर्शन करो, तो क्या वो अदालत जाली थी या वो जज जाली था? और कुछ लोग कह रहे हैं जनाब ज़िम्मेदारान मरकज़ी लोग जो है ना वो इस मामले में डॉक्टर साहब और बिक्की वालों के साथ नहीं है। उनके लिए मेरा ये पैगाम है जनाब, जब हमने उधर इकट्ठ किया था जुमेरात वाले दिन, उस दिन बाकायदा हमारे ज़िली ज़िम्मेदारान उधर मौजूद थे,
साहब ये मेरा उन लोगों के लिए पैगाम है जो इस मामले को मुतनाज़ा कर रहे हैं। हमने कॉल दी थी इतवार की, लेकिन हमारे जब ज़िम्मेदारान ज़िले के आए उनकी मुशावरत से हमने मंगल वाले दिन का टाइम दिया, और उसके अलावा मरकज़ के इल्म में ये सारी बातें हैं। आज भी मरकज़ में हमारी इस हवाले से मीटिंग हुई है, और बिल्कुल ऐसे शरपसंद अनासर और काली भेड़ों की तरफ बिल्कुल कोई बंदा ना देखे, ठीक हो गया। और उसके अलावा जितने भी कारकुनान और जिम्मेदारान मेरा ये पैगाम सुन रहे हैं, वो कल जो है ना CTD का दफ्तर फैसलाबाद रोड पे, जो कदलती टूल प्लाजे से पहले है, फैसलाबाद बाईपास चौक के बिल्कुल करीब, उधर 12 बजे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। इंशाल्लाह पहले मरहले में हम पुरअमन एहतजाज जो है ना वो उधर रिकॉर्ड करवाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें शामिल हों, और ज़िम्मेदारान जो अदारे हैं जो हमारे लोगों को कह रहे हैं इनके डिटेंशन आर्डर निकालें, इन्हें जो है ना नज़रबंद करें, ये आप लोगों के लिए मुनासिब नहीं। ये जो आप बातें कर रहे हैं, हम जब पुरअमन अभी तक है और अब पुरअमन एहतजाज की कॉल दी हुई है, तो इसको पुरअमन ही रहने दिया जाए। इसको पुरतशद्दद अगर किसी ने बनाने की कोशिश की तो इंशाअल्लाह ताला हम उसको मंजर आम पे अपने हाथों से पकड़ के लाएंगे। ये बिल्कुल, ये बंदे तमाम जिम्मेदार लोग मेरी बात सुन लें। अभी शाम मगरिब तक हम पाबंद थे आप लोगों के, इसलिए हमने ये वीडियो पैगाम जो है ना बनाया है, क्योंकि आप लोग अभी भी अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। तो इसलिए तमाम कारकुनान और जिम्मेदारान और जितने भी जो है ना उम्मत मुसलमान के लोग ये पैगाम सुन रहे हैं और ये इस चीज़ के कायल है कि मजलूम के साथ खड़े हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एहतजाज में शामिल हों। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद।